पहलगाम में हिंदुओं को चिन्हित करके जो आतंकवादियों ने हमले किए उसके बाद पूरे देश में रोष है और अब संत समाज भी पैदल यात्रा निकाल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद जी मौजूद हैं, जो कि गाजियाबाद से पैदल यात्रा कर प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे। तो उनके कुछ सवाल है जो कि वो प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। क्या कुछ सवाल है हम इन्हीं से जानेंगे। जो कुछ कश्मीर में हुआ है, आप तो इस बात की पहली आशंका जाहिर करते थे कि इस तरीके से टारगेट करके किलिंग हो सकती है। जी जी वो अब देखा जा रहा है। देखिए, केवल कश्मीर की बात नहीं है, बंगाल में भी हिंदू मारा जा रहा है, भारत के हर कोने में हिंदू मारा जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनकी पार्टी हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, उनकी सरकार हिंदूवादी सरकार मानी जाती है। क्यों इस तरह से वो सारे हिंदुओं को मरवा रहे हैं? क्या कारण है कि सारे हिंदू उनके राज्य में मारे जा रहे हैं? मैं ये सारी बातें पूछने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक जा रहा हूँ। और बेसिकली ये यात्रा हमारी नहीं थी, ये यात्रा तो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी की थी। अब वो हमारे मंदिर आई। अब एक महिला अगर अलीगढ़ से चल के यहाँ तक आई है तो मेरा काम है उसका साथ देना। मैं उनका साथ देने के लिए जा रहा हूँ और ये मेरे भी प्रश्न है, मैं भी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं योगी जी का और हमारे जो अब पुलिस आयुक्त हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 8 साल के बाद हम अपने मंदिर से निकल पाए, वरना मंदिर से मैं निकलने नहीं दिया जाता था। 8 साल के बाद हम मंदिर से निकल पाए हैं और इसके लिए वर्तमान पुलिस आयुक्त का बहुत बहुत साधुवाद है। और अब अगर उन्होंने हमें इस तरह से नहीं पकड़ा और सड़क पर उतरने दिया तो आप थोड़े दिनों में देखेंगे सैलाब बनेगा। और फिर हम मोदी जी से भी पूछेंगे और जो हिंदू विरोधी हैं, हिंदू और अपने आप को हिंदू समर्थक दर्शा रहे हैं, उनसे सबसे पूछेंगे भाई तुम्हारे राज्य में हिंदू मर क्यों रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपको आगे जाके दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया जाए कि आगे परमिशन नहीं है जाने की? नहीं, परमिशन कई बार हुआ भी है हमेशा। देखिए, हम तो आज तो यहाँ तक पहुँच गए, ये बड़ी बात है, वरना मंदिर से नहीं निकलने दिया जाता था। मुझे लगता है कि पुलिस वाले भी भाई समझ गए हैं कि हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता नेता तो हमें जाने देते, लेकिन ये पुलिस वालों ने पहली बार यहाँ, मैं पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुलिस वाले भाई भी समझ गए, आखिर बच्चे तो उनके भी मर सकते हैं ना। कई सरकारी अधिकारी थे जो कश्मीर में इस बार मरे हैं। तो हम लोग जो है बार बार ये सवाल उठता है कि भाई हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तरीके से कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी किया गया है, हम गांधी के देश वाले हैं। देखिए, हम गांधी के देश वाले बिल्कुल नहीं है। गांधी इस देश की गंदगी का नाम है, गांधी इस देश के सबसे बड़े गद्दार का नाम है। हम गांधी के देश वाले नहीं हैं, हम भगवान श्री राम के देश वाले हैं, हम योगेश्वर श्री कृष्ण के देश वाले हैं, हम बाबा परशुराम के वंशज हैं, हम महादेव की संतानें हैं। गांधी जैसी कई गंदगी आई चली गई, गांधी को कोई इतिहास में याद नहीं रखेगा। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? ऐसे फॉरेन पॉलिसी छोड़िए, मैं फॉरेन पॉलिसी तक जा ही नहीं रहा हूँ। आतंक के आका पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं, आतंक के आका कश्मीर में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद में बैठे हैं। आतंक के आका यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ वालों पे तो कार्रवाई करो, इसमें का विदेश नीति थोड़ी आएगी। यहाँ वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या बिना किसी स्थानीय मदद के कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो गई? ये तो केवल मूर्ख और जो दिमाग से पैदल लोग हैं वो कहते हैं पाकिस्तान। पहले यहाँ वालों पे तो कार्रवाई कर लो, फॉरेन पॉलिसी तो बात की बात है। वो तो नहीं कार्रवाई, 5 घर उड़ा दिए गए हैं 2 दिनों में। देखिए, घर को उड़ाने से तो कुछ सबूत उड़ते हैं, घर को उड़ाने से कार्रवाई नहीं होती। घर उड़ाना तो सबूत उड़ाना है। क्या मामूली आदमियों के उन आदमियों ने कार्रवाई करवाई है क्या? असली कार्रवाई होनी जिस दिन दारुल उलूम देवबंद उड़ा दिया जाएगा, जिस दिन बरेली में तौकीर रजा का मदरसा उड़ा दिया जाएगा, उस दिन मैं मानूंगा कार्रवाई हुई। 10 घर गरीबों के उड़ा दो, हर जगह बुलडोजर, इनसे क्या हो रहा है? सेना ने माना कि वो पनाहगार थे। पनाहगार तो वही थोड़ा ही है, पनाहगार तो बहुत बड़े। गुलाम नबी आबाद का घर उड़ाओ, फारूक अब्दुल्ला का घर उड़ाओ ना। असली तो वो हैं जो आप बीजेपी में आ गया, गुलाम नबी आज़ाद, ये आतंकवादियों से इसके सीधे संबंध है, इसे उड़ाओ ना इसका घर। फारूक अब्दुल्ला का घर उड़ाओ ना, उमर अब्दुल्ला का घर उड़ाओ ना, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो उनके घर उड़ाओ ना, आतंक के असली आका। वो जो अभी मुफ्ती थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था मुफ्ती का, महबूबा मुफ्ती, उसका घर उड़ाओ ना। असली तो वो पनाहगार है भाई, कि छोटे मोटे को उड़ा के क्या मिलेगा? वो तो सबूत खत्म होते हैं भाई। आप अभी बार बार जिक्र कर रहे थे कि इजराइल की तरह भारत को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत और इजराइल में फ़र्क है। नहीं, कोई भी देश युद्ध में नहीं जाना चाहता। लेकिन युद्ध में जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध उस पर थोपा जा रहा हो तो क्या अपने नागरिकों को कुत्ते बिल्ली की तरह मरवाना चाहता है कोई देश? कोई भी देश अपने नागरिकों को इस तरह नहीं मरवाता जैसे हिंदुओं के कायर नेता और देश चाहता है युद्ध में जाना। ये नेता नहीं चाहते, देश चाहता है कि एक बार युद्ध हो जाए। और ये जब तक मैं प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचूंगा आपको पता चलेगी कि देश क्या चाहता है। ऐसे कौन से सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे? देखिए, प्रधानमंत्री यही पूछना चाहता हूं कि तुम हिंदू हृदय सम्राट हो, हिंदुओं ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया, तुम्हारे शासन में इतने हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? कांग्रेस में कभी इस तरह हिंदू नहीं मारे गए। हिंदू हृदय सम्राट की हिंदूवादी पार्टी के शासन में जिस तरह हिंदू मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? मैं ये पूछने के लिए जा रहा हूँ बस। भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस के राज में ही पूरा कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ कश्मीर वाला।
नहीं नहीं, उस टाइम भाजपा का राज था भाई। वीपी सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करी थी, कांग्रेस के टाइम में थोड़ा ही हुआ है, वो तो इनके शासन में हुआ है। झूठ बोलते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का राज साहब, ज्ञान मत पेलो, असली तथ्यों पे आओ। इन कश्मीर का नरसंहार भी इन्हीं के राज में हुआ था, इन्हीं के राज में हुआ था। यही वीपी सिंह की सरकार चलवा रहे थे, कांग्रेस का राज नहीं था उस टाइम। तो अब लगता है कि आपको निष्कर्ष निकलेगा? देखिए मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हमें तो लड़ना ही पड़ेगा, हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। ये हमारे साथ यतीन नरसिम्हानंद गिरी जी थे, जो कि अब पैदल यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री आवास तक जा रहे हैं, और इस पूरी यात्रा का मकसद यही है कि उनके जो जहन में सवालात हैं उसका जवाब वो दे सकें। हालांकि वो अभी तक वो वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली पुलिस उन्हें रोक सकती है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।